अगर सपनों को हकीकत में पूरा करना चाहते हो तो इसका केवल एक ही रास्ता है। उस रास्ते का नाम है त्याग करना। त्याग ही मनुष्य को शांति और मनुष्य की भटकी हुई बुद्धि को सही रास्ते पर लाने का काम करता है। इसलिए मनुष्य को भड़काने वाली चीजों में न पड़कर उसको अपने सपनों को पूरा करने के लिए बुरे चीजों का त्याग करना चाहिए। यही एक रास्ता इंसान को बहुत आगे लेकर जाता है। इसके पीछे का रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। पहली कहानी, साधु का बलिदान। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में एल्डर जिन नाम का एक श्रद्धेय भिक्षु रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और दूसरों की सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। बुजुर्ग जिन अपने दिन शांत मंदिर में ध्यान करने, ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने और उनसे सलाह लेने वालों को मार्गदर्शन देने में बिताते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पूरे गांव में भयानक सूखे की खबर फैल गई, जिसने आसपास की कृषि भूमि को तबाह कर दिया है। फसलें सूख गईं, पशुधन कमजोर हो गया और ग्रामीणों को अकाल के खतरे का सामना करना पड़ा। अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा दयालु और चिंतित रहने वाले बुजुर्ग जिन जानते थे कि उन्हें इस संकट से निपटने में उनकी मदद करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के एल्डर जिन ने एक निस्वार्थ निर्णय लिया जो उनके स्वयं के जीवन और उनके आसपास के लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने घोषणा की कि वह उस पवित्र पर्वत शिखर की खतरनाक यात्रा करेंगे जहां जीवन का रहस्यमय फव्वारा स्थित है। किंवदंती थी कि जीवन के झरने के पानी में भूमि पर आशीर्वाद और नवीनीकरण लाने की शक्ति थी। एल्डर जिन की उद्घोषणा से ग्रामीण आश्चर्यचकित और चिंतित दोनों थे। पवित्र पर्वत शिखर तक की यात्रा जोखिम भरी थी। खड़ी चट्टानों, जंगली जानवरों और अप्रत्याशित मौसम से भरी हुई थी। कई लोगों ने भिक्षु को ऐसी खतरनाक खोज पर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन एल्डर जिन अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। विनम्र मुस्कान के साथ बुजुर्ग जिन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वह उनके समुदाय में आशा और समृद्धि वापस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। उन्होंने एक साधारण वस्त्र पहना, बहुत कम सामान पैक किया और अपने दिल में अटूट विश्वास के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे एल्डर जिन घने जंगलों से गुजरे, उफनती नदियों को पार किया और भीषण तूफानों का सामना किया, दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। रास्ते में उन्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी शारीरिक सहन शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा ली। फिर भी हर परीक्षण और संकट के दौरान एल्डर जिन अपने मिशन में दृढ़ रहे। उनका दिमाग अपने लोगों की भलाई पर केंद्रित था। अंततः एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद एल्डर जिन पवित्र पर्वत शिखर पर पहुंचे। वह जीवन के झरने के झिलमिलाते पानी के सामने विस्मय में खड़ा था और अपनी रगों में ऊर्जा और उद्देश्य की लहर महसूस कर रहा था। अपने होठों पर कृतज्ञता की प्रार्थना के साथ बुजुर्ग जिन ने एक साधारण लौकी को धन्य पानी से भर दिया और गांव की ओर वापस जाना शुरू कर दिया। वापसी की यात्रा पहली यात्रा से कम खतरनाक नहीं थी, लेकिन एल्डर जिन का दृढ़ संकल्प और कर्तव्य की भावना कभी कम नहीं हुई। वह थकान और निराशा के बावजूद आगे बढ़ते रहे। उनके एकमात्र विचार अपने प्रिय समुदाय के लिए जीवन के झरने का अनमोल उपहार लाने पर केंद्रित थे। जैसे ही बुजुर्ग जिन अंततः गांव पहुंचे, ग्रामीणों ने हर्षोल्लास और अश्रुपूरित आलिंगन के साथ उनका स्वागत किया। उनकी वीरतापूर्ण यात्रा की खबर फैल गई थी और हर कोई उस चमत्कार को देखने के लिए केंद्रीय चौराहे पर इकट्ठा हुआ था जिसे एल्डर जिन अपने साथ वापस लाए थे। स्थिर हाथ से एल्डर जिन ने जीवन के फव्वारे से सूखी धरती पर पानी डाला। जैसे ही तरल ने जमीन को छुआ, आशा और उपचार के शब्द बोले और देखो, ग्रामीणों की आंखों के सामने उजाड़ भूमि फिर से जीवंत होने लगी। फूल खिले, फसलें लहलहा उठी और जो खेत कभी बंजर थे वे प्रचुरता के जीवंत नखलिस्तान में बदल गए। एल्डर जिन के बलिदान की गहराई और उनके निस्वार्थ कार्य की शक्ति को महसूस करते हुए ग्रामीणों ने विस्मय और श्रद्धा से देखा। उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक अपना सिर झुका लिया। उनके हृदय उस भिक्षु के प्रति प्रशंसा और सम्मान से भर गए जिन्होंने उन्हें निराशा से बचाने के लिए अपना सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। इसके बाद के दिनों में एल्डर जिन ने त्याग और करुणा की सच्ची भावना का प्रतीक बनकर विनम्रता और अनुग्रह के साथ अपने समुदाय की सेवा करना जारी रखा। गांव एक बार फिर समृद्ध हुआ और भिक्षु की जीवन के फव्वारे की यात्रा की स्मृति आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। और इसीलिए बड़े हित के लिए सब कुछ बलिदान करने वाले भिक्षु
एल्डरजिन की कथा ग्रामीणों के दिलों में जीवित रही, जो उन्हें निस्वार्थ प्रेम की स्थायी शक्ति और एक व्यक्ति के दूसरों के प्रति अटूट समर्पण के परिवर्तनकारी प्रभाव की याद दिलाती है। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी हरे भरे जंगलों और बहती नदियों से घिरे एक खूबसूरत गांव के मध्य में मास्टर लियांग नाम का एक विनम्र भिक्षु रहता था। मास्टर लियांग अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और निस्वार्थता की शक्ति में अटूट विश्वास के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उन्होंने अपने दिन ध्यान करने, ग्रामीणों को मूल्यवान जीवन के सबक सिखाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में बिताए। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और लोग भूखे मरने लगे। ग्रामीण हताश थे, अनिश्चित थे कि भोजन और पानी के बिना वे कैसे जीवित रहेंगे। मास्टर लियांग को पता था कि गांव को कुछ आपदाओं से बचाने के लिए बलिदान देना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने गांव के लिए पानी लाने के लिए इटर्नल स्प्रिंग्स के रहस्यमय पर्वत की खतरनाक यात्रा शुरू करने की पेशकश की। मास्टर लियांग की निस्वार्थ पेशकश से गांव वाले दंग रह गए। अनंत झरनों के पर्वत की यात्रा जोखिम भरी थी, जंगली जानवरों, विश्वासघाती चट्टानों और अप्रत्याशित मौसम से भरी हुई थी। कई लोगों का मानना था कि इस तरह की यात्रा में कोई भी जीवित नहीं बच सकता। मास्टर लियांग जैसे वृद्ध भिक्षु को तो छोड़ ही दें, लेकिन भिक्षु अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। उन्हें विश्वास था कि उनके बलिदान से गांव में आशा और समृद्धि वापस आएगी। अपने अटूट विश्वास और चावल की एक छोटी थैली के अलावा कुछ भी नहीं लेकर मास्टर लियांग अनंत स्प्रिंग्स के पर्वत की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जब वह घने जंगल में गायब हो गया तो ग्रामीण चुपचाप देखते रहे। उसकी आकृति धुंध से ढके पहाड़ों में लुप्त होती जा रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और गांव वालों की उम्मीद टूटने लगी। कुछ का मानना था कि मास्टर लियांग दुर्गम जंगल में मर गए थे, जबकि अन्य इस विश्वास पर अड़े थे कि वह बहुत जरूरी पानी के साथ वापस आएंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सूखा गहराता गया और ग्रामीण कमजोर और अधिक हताश होते गए। जब सारी आशा खत्म हो गई, तभी जंगल की छाया से एक रहस्यमयी आकृति उभरी। ये मास्टर लियांग थे। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा अटूट थी। अपने हाथों में वह अनंत झरनों के पर्वत के शुद्धतम पानी से भरा एक छोटा लकड़ी का पीपा ले गया। मास्टर लियांग की वापसी को एक चमत्कार के रूप में मनाते हुए ग्रामीणों ने खुशी मनाई। उन्होंने पीपे से पानी पिया, जीवन देने वाले पानी से पुनर्जीवित और तरोताजा महसूस किया। हालांकि मास्टर लियांग ने समारोह में भाग नहीं लिया। वह जानता था कि उसका बलिदान अभी पूरा नहीं हुआ है। अपनी आंखों में आंसू के साथ मास्टर लियांग ने ग्रामीणों को संबोधित किया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पानी मैं आपके लिए लाया हूं वह स्वर्ग से एक उपहार है, लेकिन जीवन का सच्चा स्रोत आप में से प्रत्येक के भीतर है। ये मेरे माध्यम से नहीं है बलिदान दें, लेकिन आपकी एकता, प्रेम और करुणा के माध्यम से यह गांव एक बार फिर समृद्ध होगा। ग्रामीणों ने मास्टर लियांग की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता की गहराई और उनके बलिदान की शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने साथ मिलकर काम करने, एक दूसरे का समर्थन करने और उस सबक को कभी नहीं भूलने की कसम खाई जो भिक्षु ने उन्हें अपने निस्वार्थ कार्य के माध्यम से सिखाया था। उस दिन से गांव एक बार फिर से समृद्ध हुआ। इसके खेत फसलों से भरपूर थे, इसकी नदियां मछलियों से भरी हुई थीं और इसके लोग सद्भाव और प्रेम में एकजुट थे। मास्टर लियांग ने अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता से ग्रामीणों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देना जारी रखा। उनका बलिदान हमेशा के लिए उनके दिल और दिमाग में अंकित हो गया, और इसलिए मास्टर लियांग के बलिदान की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी, जो निस्वार्थता, करुणा और मानव हृदय की अदम्य भावना की शक्ति का एक कालातीत अनुस्मारक है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी बलिदान की सिम्फनी। लिंडहर्स्ट के हलचल भरे शहर में अलेक्जेंडर नाम का एक प्रसिद्ध वायलिन वादक रहता था। कहा जाता है कि उनका संगीत जादू के समान था, जो सुनने का सौभाग्य पाने वाली हर आत्मा को मंत्रमुग्ध कर देता था। अपनी कला के प्रति अलेक्जेंडर का जुनून अद्वितीय था और अपने कौशल को निखारने के प्रति उनके समर्पण की कोई सीमा नहीं थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब अलेक्जेंडर भव्य लिंडहर्स्ट सिम्फनी हॉल में प्रदर्शन कर रहा था, फ्रेडरिक नाम का एक अमीर व्यापारी उपस्थित था। अलेक्जेंडर के वायलिन से निकलने वाली धुनों से मंत्रमुग्ध होकर फ्रेडरिक प्रदर्शन के बाद संगीतकार के पास पहुंचे।
फ्रेडरिक ने कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में इतना उत्कृष्ट संगीत कभी नहीं सुना। मैं आपकी प्रतिभा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अलेक्जेंडर इस तारीफ पर शालीनता से मुस्कुराया, लेकिन वह जानता था कि उसकी प्रतिभा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। इसे वर्षों की कड़ी मेहनत, त्याग और अटूट समर्पण के माध्यम से विकसित किया गया था। अलेक्जेंडर ने उत्तर दिया, आपके शब्द दयालु हैं, लेकिन सच्ची प्रतिभा भीतर से आती है। हालांकि फ्रेडरिक इस बात का आदी नहीं था कि उसकी इच्छा अनुसार किसी भी चीज से इनकार किया जाए। अपने लिए अलेक्जेंडर का उपहार पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे अस्वीकार करना इतना आकर्षक लग रहा था। फ्रेडरिक ने प्रस्ताव रखा, मुझे अपनी कला सिखाने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी रकम दूंगा। आपके मार्गदर्शन से मैं अपने आप में एक उत्कृष्ट संगीतकार बन सका। अलेक्जेंडर झिझक रहा था, यह जानते हुए कि फ्रेडरिक को पढ़ाने के लिए समय और ऊर्जा के महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की उत्सुक आंखों में देखा, उसे वास्तविक जुनून की एक चिंगारी दिखाई दी, जिसने उसे एक संघर्षरत संगीतकार के रूप में अपने शुरुआती दिनों की याद दिला दी। आखिरकार अलेक्जेंडर फ्रेडरिक को अपने छात्र के रूप में लेने के लिए सहमत हो गया। दोनों व्यक्तियों ने लिंडहर्स्ट के बाहरी इलाके में एक छोटे से स्टूडियो में अपना पाठ शुरू किया, जहां अलेक्जेंडर ने अपने नए शिष्य के साथ संगीत सिद्धांत, तकनीक और व्याख्या के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। कई महीनों तक फ्रेडरिक ने लगन से अभ्यास किया। वायलिन की जटिलताओं में महारत हासिल करने में बिताए घंटों के कारण उसकी उंगलियां दुखने लगीं और कठोर हो गईं। अपने शुरुआती अनाड़ीपन के बावजूद अलेक्जेंडर के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में धीरे धीरे उनमें सुधार हुआ। उनका खेल हर गुजरते दिन के साथ और अधिक परिष्कृत होता गया। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और रात के आकाश में तारे टिमटिमाने लगे, फ्रेडरिक ने एक गाना बजाया जिसे सुनकर अलेक्जेंडर की आंखों में आंसू आ गए। संगीत भावनाओं से भरा हुआ था। प्रत्येक स्वर भावना की गहराई से गूंज रहा था, जिसे फ्रेडरिक ने पहले कभी हासिल नहीं किया था। तुम्हारे खेल ने सचमुच मेरी आत्मा को छू लिया है, अलेक्जेंडर ने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से कुछ ही ऊपर थी। तुम्हारे पास एक उपहार है फ्रेडरिक, जिसे नकारा नहीं जा सकता। फ्रेडरिक इस प्रशंसा से गर्व से झूम उठा। उसका हृदय उपलब्धि की भावना से फूल उठा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने गुरु की ओर देखा, उनकी अपनी सफलता का बोझ उन पर पड़ने लगा। फ्रेडरिक ने कहा, अलेक्जेंडर, मैं सब कुछ तुम्हारा आनी हूं। आपके मार्गदर्शन और समर्थन के बिना मैं कभी भी वह संगीतकार नहीं बन पाता जो मैं आज हूं। अलेक्जेंडर अपने छात्र को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसका दिल तृप्ति की भावना से भर गया, जो मात्र गर्व से परे था। उन्होंने फ्रेडरिक की प्रतिभा को निखारने के लिए अपने समय और ऊर्जा के अनगिनत घंटे का बलिदान दिया था, और उस युवा को फलते फूलते देखना किसी भी धनराशि से कहीं अधिक बड़ा पुरस्कार था। जैसे जैसे साल बीतते गए, एक प्रतिभाशाली वायलिन वादक के रूप में फ्रेडरिक की प्रतिष्ठा दूर दूर तक बढ़ती गई। उनके प्रदर्शन ने निकट और दूर दूर से भीड़ खींची। फिर भी अपनी सफलता के बावजूद वह अलेक्जेंडर के प्रति अपना कृतज्ञता का ऋण कभी नहीं भूला, जिसने निस्वार्थ रूप से उसके साथ अपना उपहार साझा किया था। और इसलिए बलिदान की सिम्फनी बजाई गई। प्रत्येक नोट मार्गदर्शन, समर्पण और संगीत के परिवर्तनकारी जादू की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। अंत में यह धन या प्रसिद्धि नहीं थी जो वास्तव में मायने रखती थी, बल्कि प्रेम और उदारता की विरासत थी जो युगों तक गूंजती रही, जिसने शिक्षक और छात्र को सौहार्द और सम्मान के एक शाश्वत बंधन में बांध दिया। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, पवन चक्की का बलिदान। पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक गांव में एक शानदार पवन चक्की थी जो परिदृश्य पर हावी थी। पवन चक्की सिर्फ एक संरचना नहीं थी, यह आशा, दृढ़ता और बलिदान का प्रतीक था। इसके ब्लेड पूरे गांव को आटा उपलब्ध कराने के लिए हवा की शक्ति का उपयोग करते हुए अथक रूप से घूमते थे। पवन चक्की के केंद्र में लुकास नाम का एक युवा मिलर रहता था। वह एक मेहनती और समर्पित युवक था जिसने अपने पिता के निधन के बाद पवन चक्की का काम संभाला था। लुकास को पवन चक्की बहुत पसंद थी, क्योंकि यह न केवल उसकी आजीविका थी, बल्कि एक विरासत भी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गांव में भयंकर तूफान आया और पवन चक्की को उसके प्रकोप का खामियाजा भुगतना पड़ा। तेज हवाओं ने संरचना को तहस नहस कर दिया, जिससे इसकी नींव और मशीनरी को नुकसान पहुंचा।
लुकास को पता था कि तत्काल मरम्मत के बिना पवन चक्की ढह जाएगी, जिससे गांव आटे के मुख्य स्रोत से वंचित हो जाएगा। पवन चक्की और गांव को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित लुकास मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने संरचना को मजबूत करने और टूटी हुई मशीनरी को ठीक करने के लिए दिन रात काम किया, अथक परिश्रम किया। ग्रामीणों ने लुकास के अटूट समर्पण को देखा और किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए एकजुट हो गए। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, पवन चक्की धीरे धीरे एक बार फिर आकार लेने लगी। इसके ब्लेडों के घूमने की आवाज पूरे गांव में गूंजती है, जो आशा और समृद्धि के पुनरुद्धार का संकेत देती है। लेकिन जैसे ही लुकास ने पवन चक्की के जीर्णोद्धार में अपना दिल और आत्मा लगा दी, उसने अपनी भलाई की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। उसके हाथ कठोर हो गए थे, उसकी आंखें थक गई थीं और उसकी आत्मा थक गई थी। एक दिन जब लुकास पवन चक्की के ऊपर काम कर रहा था, अचानक हवा का तेज झोंका आया, जिससे उसका पैर फिसल गया। वह किनारे पर लड़खड़ा रहा था। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह नीचे जमीन पर घूर रहा था। अत्यंत आतंक के उस क्षण में लुकास को अपने बलिदान की सीमा का एहसास हुआ। उन्होंने पवन चक्की को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था, लेकिन ऐसा करते समय उन्होंने खुद को नजरअंदाज कर दिया था। कांपते हाथ से लुकास रेलिंग की ओर बढ़ा और खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा। जैसे ही वह वहां खड़ा हुआ, उसका दिल एहसास से भारी हो गया। उसकी आत्मा की गहराई से एक आवाज ने उससे बात की। इसने ज्ञान और आत्मज्ञान के शब्द फुसफुसाए, उनसे बलिदान के सही अर्थ को याद रखने का आग्रह किया। लुकास ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेते हुए उस संदेश को ग्रहण कर लिया जो उसके भीतर गूंज रहा था। उन्होंने महसूस किया कि बलिदान का अर्थ केवल किसी बड़े उद्देश्य के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, यह स्वयं के भीतर संतुलन और सामंजस्य खोजने के बारे में भी था। पवन चक्की उनके गांव के प्रति उनके समर्पण और प्रेम का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन वह सिर्फ एक मिलर से कहीं अधिक थे। वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं वाला एक इंसान था। नई स्पष्टता के साथ लुकास पवन चक्की से नीचे उतरा और ग्रामीणों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया। विनम्रता और बुद्धिमत्ता से भरी आवाज में उन्होंने संतुलन और आत्म देखभाल के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने पवन चक्की को बचाने के लिए किए गए बलिदानों को स्वीकार किया, लेकिन स्वयं और अपने आसपास के लोगों का भी पोषण करने की आवश्यकता पर बल दिया। ग्रामीणों ने लुकास की बातें ध्यान से सुनी। उनकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से उनका दिल छू गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा बलिदान केवल किसी बड़े उद्देश्य के लिए कुछ त्यागने के बारे में नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में स्वयं का और दूसरों का सम्मान करने के बारे में भी है। उस दिन से पवन चक्की घूमती रही, जो बलिदान की शक्ति और आत्म देखभाल के महत्व की याद दिलाती रही। लुकास विनम्र मिलर गांव में प्रकाश की किरण बन गया, जिसने दूसरों को अपने जीवन में संतुलन और सद्भाव खोजने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए पवन चक्की ऊंची और गौरवान्वित खड़ी थी। इसके ब्लेड हल्की हवा में घूम रहे थे, जो बलिदान की स्थायी भावना और स्वयं के भीतर सद्भाव खोजने की बुद्धिमत्ता का एक प्रमाण था। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, बलिदान की प्रतिध्वनि। पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एलारा नाम की एक युवा महिला रहती थी। अपने लहराते शाहबलूत बालों और सुबह की ओस की तरह चमकती आंखों के साथ एलारा उन सभी की प्रिय थी जो उसे जानते थे। वह अपनी अटूट दयालुता और असीम उदारता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। ग्रामीणों से मिले सम्मान के बावजूद एलारा के दिल में एक भारी बोझ था। वह जीवन में अपना असली उद्देश्य ढूंढना चाहती थी, अपने छोटे से गांव की सीमा से परे दुनिया में बदलाव लाना चाहती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, एलारा ने खुद से एक गंभीर प्रतिज्ञा की। वह जो अर्थ तलाश रही है, उसे पाने की उम्मीद में आत्मखोज और बलिदान की यात्रा पर निकलेगी। दृढ़ निश्चय और आशा से भरे दिल के साथ एलारा अपने गांव के परिचित दृश्यों और ध्वनियों को पीछे छोड़ते हुए अज्ञात की ओर निकल पड़ी। कई दिनों और रातों तक वह घने जंगलों को पार करती रही, उफनती नदियों को पार करती रही और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ती रही। हर कदम उसे अपनी खोज की प्राप्ति के करीब लाता रहा। रास्ते में एलारा को थके हुए यात्रियों, खोई हुई आत्माओं और मदद की जरूरत वाले लोगों का सामना करना पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी सहायता की पेशकश की, अपनी अल्प आपूर्ति साझा की और दुहक से बोझिल लोगों की बात सुनी।
उनकी दयालुता और निस्वार्थता के कार्यों ने उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया, जिससे उनके मन में आशा और प्रेरणा की छाप छूट गई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, एलारा की यात्रा उसे एक हवादार पहाड़ी के ऊपर स्थित एक भव्य महल के दरवाजे तक ले गई। महल एक एकांतवासी राजा का था, जो अपने कठोर शासन और अतृप्त लालच के लिए जाना जाता था। अपनी यात्रा के दौरान मिले ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद एलारा को महल की ओर आकर्षण महसूस हुआ, जैसे कि उसका असली उद्देश्य इसकी उभरती दीवारों के भीतर छिपा हो। अपना सारा साहस जुटाते हुए एलारा महल के द्वार के पास पहुंची। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसे आश्चर्य हुआ जब दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया और डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक भव्य आंगन दिखाई देने लगा। जैसे ही वह आंगन से गुजरी, एलारा को एक भारी उपस्थिति का एहसास हुआ जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। एक ऐसी छाया जो प्राचीन रहस्यों और अनकहे सत्यों के बारे में फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी। महल के मध्य में एलारा ने राजा को सोने के सिंहासन पर बैठा पाया। उसकी आंखें ठंडी और हिसाब किताब कर रही थीं। बिना कुछ कहे उसने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। उसकी निगाहों में एक मूक चुनौती थी। अपनी यात्रा के दौरान जुटाई गई ताकत का उपयोग करते हुए एलारा ने राजा के सामने घुटने टेक दिए। उसकी आवाज स्पष्ट और अटूट थी और वह अपने उद्देश्य की खोज और रास्ते में किए गए बलिदानों के बारे में बात कर रही थी। उसके साहस से प्रभावित होकर और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने एक सच्चाई का खुलासा किया जिसने एलारा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। बहुत समय पहले वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था, जो अपनी निष्पक्षता और करुणा के कारण अपने लोगों का प्रिय था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए और सत्ता ने उसके दिल को निगल लिया, उसने उन मूल्यों को खो दिया जो एक बार उसका मार्गदर्शन करते थे और अंधकार और अत्याचार में डूब गए। अपनी आंखों में आंसू के साथ राजा ने अपना गहरा अफसोस व्यक्त किया। सत्ता की खोज में उसने जो बलिदान दिया था, उसने उसे वह चीज खो दी थी जिसे वह सबसे अधिक महत्व देता था, अपने लोगों का प्यार और सम्मान। जैसे ही एलारा ने उसकी मुक्ति और क्षमा की कहानी सुनी, वह अपने दिल में जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। एक गंभीर संकल्प के साथ एलारा ने राजा को एक अतुलनीय उपहार दिया, क्षमा, समझ और करुणा का उपहार। निस्वार्थ बलिदान के उस क्षण में राजा के हृदय पर छाई छायाएं धुंधली होने लगीं। उनकी जगह आशा और नवीनीकरण की चिंगारी ने ले ली। जैसे ही उसने राजा और उस महल से विदाई ली जिसने उसकी जरूरत के समय में उसे आश्रय दिया था, एलारा को अपनी आत्मा में शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई। बलिदान और मुक्ति की गूंज महल के हॉलों में फुसफुसाई, अपने साथ एक नई शुरुआत का वादा लेकर आई। और इसलिए एलारा अपने गांव लौट आई। उसका दिल इस ज्ञान से रोशन हो गया कि सच्चा उद्देश्य भव्य इशारों या ऊंची महत्वाकांक्षाओं में नहीं, बल्कि व्यापक भलाई के लिए खुद को बलिदान करने के सरल कार्य में पाया जाता है। ग्रामीणों ने उनका खुली बाहों से स्वागत किया। उनका प्यार और प्रशंसा अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रही थी। इसके बाद के वर्षों में एलारा को बलिदान की प्रतिध्वनि के रूप में जाना जाने लगा। उनकी कहानी निस्वार्थता और प्रेम की शक्ति की याद के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई। और यद्यपि दुनिया छाया और चुनौतियों से भरी हो सकती है, एलारा की रोशनी लगातार चमकती रही और उन सभी के लिए मार्ग रोशन करती रही जो उसके नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। और इसलिए प्रिय पाठक, एलारा और राजा की कहानी याद रखें और इससे मिलने वाली सीख पर ध्यान दें। सच्चा बलिदान इस बात से नहीं मापा जाता है कि कोई क्या त्याग करता है, बल्कि इससे मापा जाता है कि बदले में उसे क्या मिलता है। आशा की शाश्वत लौ जो उज्जवल रूप से जलती है, उन लोगों का हृदय जो भय के स्थान पर प्रेम, क्रूरता के स्थान पर करुणा और स्वार्थ के स्थान पर त्याग को चुनते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, विलो वृक्ष का बलिदान। एक हरे भरे जंगल के मध्य में एक राजसी विलो का पेड़ खड़ा था जो अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत के लिए जाना जाता था। इसकी शाखाएं खुली भुजाओं की तरह फैली हुई थीं, जो जंगल के भीतर रहने वाले प्राणियों को आश्रय दे रही थीं। विलो पेड़ की उन सभी लोगों द्वारा प्रशंसा और सम्मान किया जाता था जो इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। एक दिन ओलिवर नाम की एक युवा गिलहरी भारी मन से विलो पेड़ के पास पहुंची। उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिसका भार उसके छोटे कंधों पर बहुत अधिक था। पूरा जंगल भयंकर सूखे का सामना कर रहा था
और इसे बचाने का एकमात्र तरीका यह था कि कोई खुद को बलिदान कर दे ताकि बारिश फिर से हो सके। ओलिवर जानता था कि विलो का पेड़ जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था और उसने उससे सलाह मांगी। विलो पेड़ ने ओलिवर की दुर्दशा को करुणा और समझ के साथ सुना। एक पल के चिंतन के बाद विलो पेड़ ने सरसराती हुई पत्तियों की तरह नरम आवाज में कहा, मेरे प्रिय ओलिवर, बलिदान एक आसाकन विकल्प नहीं है, लेकिन कभी कभी यह अधिक अच्छे के लिए आवश्यक है। मैं खुद को समर्पित कर दूंगा ताकि जंगल एक बार फिर पनप सकते हैं। ओलिवर विलो पेड़ की निस्वार्थता से आश्चर्यचकित रह गया। उसने पेड़ से विनती की, लेकिन यह तुम ही क्यों हो? तुम इस जंगल का दिल हो और तुम्हारे बिना हम सब सूख जाएंगे। विलो पेड़ धीरे से मुस्कुराया और उत्तर दिया, कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा कार्य दूसरों के लिए खुद को बलिदान करना है। मेरी जड़ें गहरी हैं और मेरी आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगी, मार्ग, दर्शन और जंगल की रक्षा करेगी। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, जंगल में सन्नाटा छा गया और जानवर विलो पेड़ के चारों ओर इकट्ठा हो गए। अपने प्रिय मित्र को विदाई देते समय उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। ओलिवर विलो पेड़ के नीचे खड़ा था। उसका दिल दुख से भारी था, लेकिन पेड़ के बलिदान के लिए कृतज्ञता से भी भरा हुआ था। अचानक एक मधुर मधुर गीत हवा में गूंज उठा और आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगीं। जब सूखी धरती ने जीवन देने वाला पानी पी लिया तो जानवर आश्चर्य से देखने लगे। विलो पेड़ ने अपना वादा निभाया और जंगल बच गया। जैसे जैसे बारिश होती रही, एक चमकदार रोशनी विलो पेड़ पर छा गई और वह रूपांतरित होने लगा। उसकी शाखाएं ऊपर की ओर फैली हुई थीं, आकाश तक पहुंच रही थीं और उसकी पत्तियां सूर्य के समान सुनहरी हो गईं। उस पल में विलो पेड़ अपने भौतिक स्वरूप को पार कर गया और जंगल की आत्मा बन गया, शाश्वत और हमेशा देखने वाला। जानवरों ने यह जानकर श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया कि विलो पेड़ के बलिदान ने उन सभी को बचा लिया है। ओलिवर को अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ, यह जानते हुए कि पेड़ की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी और जरूरत के समय उसका मार्गदर्शन करेगी। और इसलिए विलो पेड़ और उसके बलिदान की कथा जंगल में पीढ़ियों तक चली गई, जो निस्वार्थता और प्रेम की शक्ति की याद दिलाती है। जानवर सद्भाव में रहते थे, यह जानते हुए कि वे विलो पेड़ की आत्मा द्वारा संरक्षित थे, हमेशा उन पर नजर रखते थे। कहानी का सार, कभी कभी बलिदान का सबसे बड़ा कार्य प्रेम और निस्वार्थता से उत्पन्न होता है। व्यापक भलाई के लिए किए गए बलिदान दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और भौतिक क्षेत्र से परे आशीर्वाद ला सकते हैं। प्रेम और करुणा सबसे अंधकारमय समय को भी जादू और आश्चर्य के क्षणों में बदल सकते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, साधु के बलिदान की कथा। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बस एक शांत गांव में कायतो नाम का एक भिक्षु रहता था। वह न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपनी अद्वितीय करुणा के लिए भी जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनकी सलाह और मार्गदर्शन लेने आते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके शब्दों में सच्ची खुशी और संतुष्टि की कुंजी है। कायतो गांव के बाहरी इलाके में एक साधारण मठ में साधारण जीवन व्यतीत करता था। उन्होंने अपने दिन ध्यान, प्रार्थना और ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा करने में बिताए। अपने निस्वार्थ स्वभाव के बावजूद कायतो ने अपने दिल में एक बोझ रखा, एक ऐसा बोझ जिसके बारे में केवल वह ही जानता था। कई साल पहले गांव में भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे फसलें सूख गईं और कुएं सूख गए। ग्रामीणों को भूखमरी और निराशा का सामना करना पड़ा। वे अपनी दुर्दशा का समाधान खोजने में असमर्थ थे। उनकी पीड़ा से प्रभावित होकर कायतो ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एक चांदनी रात में जब गांव सो रहा था, कायतो मठ से बाहर निकल गया और दूर के पहाड़ों की लंबी और कठिन यात्रा शुरू कर दी। वहां उन्होंने उन प्राचीन आत्माओं का मार्गदर्शन मांगा जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उच्चतम शिखर पर निवास करती थीं। कई दिनों के उपवास और ध्यान के बाद कायतो को अंततः एक दर्शन प्राप्त हुआ, पहाड़ के बीचों बीच छिपे एक पवित्र कुएं का दर्शन। नए दृढ़ संकल्प के साथ कायतो पूर्णिमा के चंद्रमा की रोशनी से निर्देशित होकर कुएं को खोजने के लिए निकल पड़ा। दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए, लेकिन कायतो अपनी खोज में कभी नहीं डगमगाया। उन्हें खतरनाक चट्टानों, उफनती नदियों और भयंकर जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन ग्रामीणों की भलाई में उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। अंततः अनंत काल की तरह लगने के बाद कायतो पवित्र कुएं के सामने खड़ा हुआ।
इसका पानी तरल चांदी की तरह चमक रहा था, जो भरपूर फसल और गांव के लिए एक नई शुरुआत का वादा कर रहा था। लेकिन जैसे ही कायतो ने कुएं से पानी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा से एक आवाज गूंजी, प्राचीन आत्मा की आवाज। प्रिय भिक्षु, आत्मा बोली, अपने गांव को बचाने के लिए आपको सर्वोच्च बलिदान देना होगा। आपको वह त्यागना होगा जो आपके लिए सबसे कीमती है। कायतो को पता था कि आत्मा क्या मांग करती है। भारी मन से उसने वह स्वर्ण तावीज निकाला जो उसके परिवार में पीढ़ियों से भिक्षुओं द्वारा चला आ रहा था। यह उनके वंश और उनकी विरासत का प्रतीक था, उनके पूर्वजों के ज्ञान और प्रेम का प्रतीक था। बिना किसी हिचकिचाहट के कायतो ने ताबीज को कुएं में गिरा दिया और देखते ही देखते वह गहराई में गायब हो गया। एक चकाचौंध रोशनी ने उसे घेर लिया और आत्मा की आवाज फीकी पड़ गई और कायतो अंधेरे में अकेला रह गया। जैसे ही वह गांव वापस आया, कायतो को अपने ऊपर शांति और तृप्ति का एहसास हुआ। वह जानता था कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि कुएं के पानी ने बंजर भूमि में जीवन वापस ला दिया, इसे एक समृद्ध नखलिस्तान में बदल दिया। ग्रामीण हरे भरे खेतों और फलदार पेड़ों को देखकर बहुत खुश हुए, जो अब उनके वीरान गांव की शोभा बढ़ा रहे थे। उन्होंने कायतो को एक नायक, एक उद्धारकर्ता के रूप में सराहा, जो उन्हें विनाश के कगार से वापस लाया था। लेकिन कायतो विनम्र रहा, क्योंकि वह जानता था कि सच्चे बलिदान के लिए किसी मान्यता या पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने ग्रामीणों की सेवा करना जारी रखा और उनसे मार्गदर्शन चाहने वाले सभी लोगों को अपनी बुद्धि और करुणा प्रदान की। और इस तरह भिक्षु के बलिदान की कहानी दूर दूर तक फैल गई और आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थता और भक्ति के संदेश से प्रेरित किया। कायतो की विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित रही जिन्हें उसने छुआ था। यह याद दिलाता है कि सच्ची खुशी धन या शक्ति में नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक भलाई के लिए खुद को देने की इच्छा में है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, ड्रैगन का बलिदान। एल्डोरिया की भूमि में द्रवोनाथ नामक एक महान अजगर लोहे के पंजे के साथ पहाड़ों पर शासन करता था। उसका तराजू सूरज की रोशनी में पन्ना की तरह